सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज के बारे में। एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज क्या होता है, कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें रिकॉर्ड करना होता है, इसी के बारे में समझना। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज होता क्या। इसमें लिखा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप यानी कि गोडाउन से अपने शॉप या गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है, जैसे वेजेस, फ्रेट, पैकिंग चार्ज इटीसी। कह रहा है कि गुड्स के परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप यानी कि गोडाउन से अपने शॉप या गोडाउन तक लाने में जो रास्ते में जो खर्च होते हैं, जो अतिरिक्त खर्च होते हैं, उसी को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम अपने सप्लायर से जो है, जैसे मान के चलिए कि अपने सप्लायर से मैंने बहुत ज्यादा क्या किया, कोई गुड्स खरीद लिए, ठीक है, और उस गुड्स को वहां से मैंने जो है मतलब वहां के शॉप या गोडाउन से वहां से मैंने उठवाया और अपने शॉप या गोडाउन तक अगर लेके आते हैं, तो उस केस में जो हम अतिरिक्त जो चार्ज हम पे करते हैं उसी को नाम दिया जाता है एडिशनल कॉस्ट। ठीक है ना। यानी कि परचेज करने के बाद सिंपल सी बात है, उसमें हमको भाड़ा देना पड़ेगा तभी हमारे गोडाउन तक आएगा, उसमें हमको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह सब देना पड़ेगा तभी हमारे गोदाम तक आएगा। तो वो जो बीच में हम एक्सपेंस जो देते हैं, जो बीच में हमारे खर्चे होते हैं, यानी कि बीच में जो अतिरिक्त चार्ज हमको पे करना होता है, उसी को एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज नाम दिया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे इस फीचर्स को हम इनेबल कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चले जाना है, वहां से अल्टर पे चले जाना है, फिर बाउचर टाइप पे चले जाना है, फिर वहां से परचेज बाउचर सेलेक्ट करना है और वही ऑप्शन आपको दिख जाएगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, उसको क्या कर लेना है, यस। चलिए कंपनी ओपन कर लेते हैं सबसे पहले यहां से। एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से ड्राइव पे चले जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से डी ड्राइव, इसमें कंपनी 11 की बात नहीं, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए ना। इसमें सबसे पहले आना है कहाँ पे, अल्टर पे आ जाना है, फिर यहाँ से आ जाना है कहाँ पे, बाउचर टाइप, फिर इसमें ले लेना है परचेज बाउचर और इसी में ऑप्शन देगा ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। देखिए नीचे से दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसी को क्या कर लेना है, यस कर लेना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा हो जाएगा। अब हम बैक चलते हैं। अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, अब इसी के आधार पे देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कह रहा है कि परचेज 2 पीस डेल ओनिस इंच एलईडी मॉनिटर 5000 each and 1 piece Dell Gusto 15500 laptop 30,000 from Dell Inc by invoice number GST 75 also get 5% discount, packing charge 250, goods store at warehouse। यानी कि कह रहा है कि 2 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर खरीदा गया, यानी कि डेल कंपनी का 2 पीस मॉनिटर खरीदा जा रहा है जिसका पर क्वांटिटी का रेट कितना है, 5,000 रुपया है। और कह रहा है कि एक पीस डेल कंपनी का लैपटॉप हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पीस लैपटॉप भी डेल कंपनी का खरीदा जा रहा है। यानी कि देखिए 2 पीस डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर खरीदा जा रहा है जिसका रेट है 5,000 रुपया और प्लस एक पीस डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा जा रहा है जिसका दाम है कितना, 30,000 रुपया। और किससे परचेज किया जा रहा है, तो डेल आईएनसी से परचेज किया जा रहा है जिसका इनवॉइस नंबर जीएसटी 75 है और कह रहा है कि जिसमें 5% हमको डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है, 5% हमको डिस्काउंट भी प्राप्त हो रहा है। और फिर कह रहा है कि पैकिंग चार्ज 250 रुपया लग रहा है और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। यानी कि पैकिंग चार्ज जो है ये हमारे बिजनेस के अतिरिक्त यानी कि हमारे गुड्स के अतिरिक्त एक प्रकार का एडिशनल क्या है, ये कास्ट एडिशनल चार्ज।
ठीक है। तो चलिए, चूंकि यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है और गुड्स को परचेज करने पे मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट रिसीव होता है कि अलाउ होता है, रिसीव होता है। जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव होता है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हम भर लेते हैं ट्रांजेक्शन को। यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले बाउचर पे और यहाँ पे दबा देना है F9। अब कह रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर में कितना दिया हुआ है, सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या लिखा हुआ है, जीएसटी 75। यहाँ पे भर देना है जीएसटी 75। पहले तो एक्चुअल बिल को बंद करेंगे ना, एक्चुअल बिल को बंद करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे यहीं पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जब आ जाएंगे बाउचर ओपन कर लेंगे, परचेज बाउचर, यहीं पे F11 बटन प्रेस कर देंगे। क्या दबाएंगे, F11 बटन, और यहीं पे लिखा हुआ है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल, इसको क्या कर लेंगे, नो कर, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए यहाँ पे भर देंगे जीएसटी। अच्छा, फिर कह रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम किससे परचेज किया जा रहा है, डेल आईएनसी, डेल आईएनसी लिमिटेड। अब चूंकि ये उत्तर प्रदेश का, ये तो क्या ले लेंगे, परचेज लोकल ले लेंगे। अब कह रहा है कि नेम ऑफ आइटम, क्या चीज, नहीं वो गलत दिया हुआ है। अब कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर। गोडाउन क्या दिया हुआ, वेयर हाउस, क्वांटिटी 2 पीस, रेट 5000। ये पहला आइटम हो गया। सेकंड आइटम का नाम डेल बस्ट्रो लैपटॉप है ना, डेल 1515 5000 वाला लैपटॉप है, इसको सिलेक्शन करेंगे। इसमें भी ले लेंगे वेयर हाउस, और ये क्वांटिटी में कितना है, 1 पीस, रेट कितना है 30,000, इसमें 30,000 वाले। अब यहाँ पे लगा देंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट अलाउ उसमें गलत दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव होगा, देखिए यहाँ से। अरे सिंपल सी बात है, जब परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा, और जब सेल करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ। बस यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव ले लेना है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, और यहाँ से माइनस में, और वो भी किसके सामने, तो रेट के सामने -5 आपको बस लिखना है, ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, देखिए -5%। परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना है, बस केवल -5 लिखना है, वो ऑटोमेटिक डिफाइन कर लेगा। इसके बाद से पैकिंग चार्ज है ना, तो अल्ट सी से यहाँ से बनाना पड़ेगा पैकिंग चार्ज, PAC, पैकिंग चार्ज। अब देखिए लेजर आप बनाइएगा तो कैसे, इसी में लेजर में अगर गलती होगा तो जीएसटी सही नहीं आएगा। पैकिंग चार्ज अंडर में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या है, खर्चा है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, इसमें नॉट अप्लीकेबल करिएगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल करिएगा, और यहाँ पे ले लेना है क्या, जीएसटी, और यहाँ से ले लेना है बोथ। अब कितना है, 250 है ना, तो 250 आप यहाँ पे ले लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है तो इसमें जुड़ेगा ना, ये सब खर्चा है, 250। अब इसके बाद से यहाँ पे ले लेना है CGST, फिर लेना है SGST। कितना आया है, चौंतीस 42 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 34 42 आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम बना लेंगे इसको, बस यहीं से प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ से हम कर देंगे इसको नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से ले लेंगे जीएसटी, यहाँ से ले लेंगे बोथ। सही है। आप यहाँ से देखिए, इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे राउंड अप भी यहाँ पे लगाया हुआ है 0.02। इस बैलेंस को मैनेज करने के लिए राउंड अप लगाना पड़ेगा ना, यहाँ से फिर एंटर करिएगा, और इसमें आपको ले लेना है राउंड अप। बस देखिए आया 45 135, अमाउंट मिला है 45 135 आया है, इसको काट के 135 बना लीजिएगा, 45 135। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन। कोई दिक्कत, हो जाएगा।
देखिए इसमें बता रहा है, कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउ 5% एंड पैकिंग चार्ज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कह रहा है कि एक्सपेंस लेजर, कह रहा है कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी एक्सपेंस जैसे पैकिंग चार्ज हुआ, फ्रेट चार्ज हुआ, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूडेड कर लेना चाहिए जिस पर जीएसटी लगाना हो, अर्थात इन सभी एक्सपेंस को टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर लेना चाहिए। और लेजर बनाते समय इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट किया गया ना, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए इंक्लूड इन एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर में क्या ले लेना है, जीएसटी ले लेना है, और इस जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल कर देना है। और यहाँ पे कह रहा है कि जैसे इंक्लूडेड एसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर को क्या कर देना है, जीएसटी ले लेना है। और फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एके एंटरप्राइजेज टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 999 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस एट 5% डिस्काउंट स्कीम डिस्काउंट। कह रहा है कि फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एके एंटरप्राइजेस, यानी कि कुछ गुड्स खरीदा गया एके एंटरप्राइजेस से जिसका टैक्स इनवॉइस नंबर 999 है, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे, वेयर हाउस में। और कह रहा है कि 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, वो स्कीम डिस्काउंट, यानी कि एक आइटम का नहीं, सब आइटम मिलाकर हमको मात्र 5% का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तो जिस तरीके से पहला मैंने बताया ना, सेम उसी तरीके से भी हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि एडिशनल चार्ज इसमें 2% है, पैकिंग चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है कितना, 5%। इसको बता दें, चलिए इसको बता दे रहे हैं लास्ट ट्रांजेक्शन में, चलिए बता दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, रेफरेंस नंबर भी कितना, सप्लायर इनवॉइस नंबर में 999 लेंगे, एंटर करेंगे, और किससे परचेज किया जा रहा है, एके एंटरप्राइजेज, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे एके एंटरप्राइजेज। नहीं बना तो अल्ट से बना ले रहे हैं, एके एंटरप्राइजेज। एके एंटरप्राइजेज है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे बिजनेस का सप्लायर है ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे ले लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से उत्तर प्रदेश का ही है तो क्या ले लेंगे, लोकल ले लेंगे। अब पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम, तो ये बारी बारी से सारे आइटम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। जैसे दिया है कैनो स्कैन लाइट 100 स्कैनर, यहाँ पे भरेंगे कैनो स्कैन लाइट 100, यहाँ पे कैनो स्कैन लाइट ले लेंगे। लोकेशन कहाँ दिया है, वेयर हाउस ले लेंगे। क्वांटिटी 6 पीस, रेट, फिर सेकंड आइटम देखिए यहाँ से दिया हुआ है, डेल 12 पीस डीएलपी प्रोजेक्टर 2 पीस, रेट है 24,500। इसमें भरना है डेल 12 पीस डीएलपी प्रोजेक्टर, वेयर हाउस हो जाएगा ना, क्वांटिटी, रेट 24,500 ले लेंगे। इसके बाद से क्या लिखा है आइटम का, एप्सन 380, एप्सन 380, एप्सन एल 380 इंकजेट प्रिंटर, इसमें भर ले रहे हैं एप्सन एल 380 प्रिंटर, वेयर हाउस ले लेंगे। क्वांटिटी कितना दिया है, रेट 9,000। इसके बाद से इंटेक्स आईटी 942 कैबिनेट है ना, कैबिनेट, वेयर हाउस हो जाएगा। क्वांटिटी 10 पीस, रेट 900 कर लेंगे। इसके बाद रैम 2 GB DDR2, क्वांटिटी, रेट, और कुछ है, WDHDD कितना पीस है, रेट 3200। और कुछ है इसमें, आप देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि ये मैंने पूरा ऑप्शंस भर लिया, अब कह रहा है कि इसमें एडिशनल चार्ज में पैकिंग चार्ज 2% है,
और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है कितना 5%, और कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है 5%। ये सारा हम क्या करेंगे, इंक्लूडेड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाएंगे, डिस्काउंट का बनाएंगे ना। एक बार एंटर करिए, फिर एंटर करिए, और यहाँ पे लिख लेना है डिस्काउंट रिसीव माइनस 5%। परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना है, बस -5। फिर एंटर करेंगे। अब क्या ले लेना है, पैकिंग चार्ज ले लेना है। कितना परसेंट, 2%। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो नहीं बना होगा, इसको भी बनाना पड़ेगा। अल्ट सी से यहां से हम बना लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, चूंकि एक प्रकार का ये खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, इसमें नॉट अप्लीकेबल, इसमें भी, इसमें क्या करेंगे, सॉरी इसमें अप्लीकेबल करना है, इसको अप्लीकेबल कर लीजिएगा। इसमें हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल। इसमें ले लेना है जीएसटी, इसमें ले लेना है बोथ, कंट्रोल प्लस ए। अब बताइए कितना परसेंट है ट्रांसपोर्टेशन, 5%, तो बस यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। अब ये माइनस में क्यों नहीं जा रहा है, इसको माइनस में क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये चार्ज है, ये तो देना ही देना है आपको, ठीक है ना। और ये जो 5% लिखा है, ये हमको रिसीव हो रहा है, उतना परसेंट का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। फिर एंटर करेंगे, देखिए 7725। अब क्या ले लेंगे इसमें, सी जीएसटी, इसके बाद से यस जीएसटी। देखिए जीएसटी सही आया, 16,682.10 हो जाएगा। और फिर यहाँ से दशमलव के बाद वाला नंबर हटाने के लिए इसमें क्या ले लेंगे, राउंड अप, ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। देखिए 1,90,954 आया है, 1,90,954। ऐसे ही ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। कंट्रोल प्लस ए। इसको कैसे देखेंगे, तो बैक आ जाइए, यहाँ से बैक आ जाइए, डिस्प्ले डेबुक पे दो बार डी बटन प्रेस करिए, F4 बटन आप दबा लीजिए यहाँ से, और यहाँ से ले लीजिए क्या, परचेज वाउचर। यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखा देगा कि आपने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया। देखिए एक एंटरप्राइजेज वाला यहाँ पे दिखा, ठीक है, 16,682.10 यानी कि टोटल अमाउंट आया है 1,90,954। हो जाएगा, इतना ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा।